सुदेश चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि हम घर में ही पूजा करते हैं, किसी बाबा के पास नहीं जाते, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते, दिया बाती भी घर में ही करते हैं, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप मन शांति के लिए घर में अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मर्यादाएं आपने समझ लेनी चाहिए, उसकी प्रोसेस ठीक ढंग से अमल में लानी चाहिए। जैसे आप एकाग्रता से प्रार्थना करो, किसी भी भगवान की करो, तो शायद उसके आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। उसमें आपका टोटल शरीर और मन दोनों रिलैक्स होना चाहिए, उसके साथ में पॉजिटिव सजेशन जाने चाहिए, तो उसके आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। एक तो अच्छी बात है कि आप किसी बाबा के पास नहीं जाते हो, किसी ज्योतिष के पास नहीं जाते हो, तो कोई ठग कर आपका शोषण नहीं कर पाएगा, इससे तो आप बचते ही हो। घर के अंदर तो भगवान आकर आपको ठगने वाला कभी नहीं है, तो इसलिए आप भगवान की प्रार्थना करने के कारण जो फायदे मिल सकते हैं, यानी प्रार्थना के जो फायदे होते हैं, भगवान की प्रार्थना मतलब प्रार्थना, प्रार्थना के जो फायदे होते हैं उसको आप अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हो, तो उस पर आप कंसंट्रेट करें। उससे अच्छा मेडिटेशंस है, मेडिटेशंस का उपयोग करें, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करें, तो उसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अभी मित्रों, एक आखिरी का सवाल है, वो मैं ले रहा हूँ कि ये ग्रह शांति नाम का क्या प्रकार है? ये ग्रह शांति कैसे संभव होती है? ये मैं एक उदाहरण के साथ ले रहा हूं, और ये बहुत महत्व का विषय है। मैंने एक हिस्सा छोड़ दिया था, वो पूरा अभी करूंगा। जैसे कि शनि की 7.5 है तो शनि की शांति करनी पड़ेगी, राहु काल है तो राहु की शांति करनी पड़ेगी, केतु की शांति करनी पड़ेगी, मंगल की भी शांति करनी पड़ेगी। ये बातें ज्योतिषी हमको कहते हैं, और बड़े बड़े ज्योतिषी कहते हैं। जगदीश काबरे एक मेरे मित्र है, विज्ञान शिक्षक है। हम दोनों कहीं एक प्रोग्राम के लिए गए थे और वापिस आ रहे थे, तो मेरे जगदीश काबरे इस मित्र ने कहा कि भाई, ये चतुरंग नाम की जो संस्था है उसका प्रोग्राम है, अभी रास्ते में ही हमारे, मैं उनके स्कूटर पर बैठा था बम्बई में, और चतुरंग संस्था ने जो प्रोग्राम आयोजित किया उसमें विज्ञान शिक्षक कर मुझे पुरस्कार भी मिलने वाला है। तो ऐसा करते, मेरा कोई जाने का पहले मन नहीं था, अपना प्रोग्राम खत्म हो गया, वापस जा रहे हैं तो पुरस्कार लेकर जाएंगे आगे। मतलब चलो कोई बात नहीं है, अब मेरे लिए इतना करता है तो थोड़ा इसके साथ में अपन ने जाना चाहिए। हम गए, तब हमको पता नहीं था कि चतुरंग ये संस्था तो बहुत बड़ी है, बड़े प्रोग्राम्स आयोजित करती है मुंबई में। वहां पर जयंत साळगावकर, काल निर्णय जिनका प्रकाशन है, उनका भाषण है, ये हमको पता नहीं था। हम गए वहां पर, जाने के बाद में आयोजक ने कहा कि जयंत साळगावकर के हंसते ही आपको पुरस्कार मिलने वाला है। ये मेरा विज्ञान शिक्षक जो है जगदीश काबरे, ये ज्योतिष के खिलाफ थे, विज्ञान शिक्षक थे, ज्योतिष के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी थी। वो बोले ऐसा कैसा हो सकता है, मैं विज्ञान शिक्षक हूँ, उनके हाथ से कैसे मैं पुरस्कार लूँगा? एक अंधविश्वासी व्यक्ति के हाथ से मैं पुरस्कार नहीं लूँगा। फिर उन्होंने बीच में का मार्ग निकाला, ठीक है, दूसरे के हाथ से हम आपको पुरस्कार देंगे, बाकी लोगों का पुरस्कार उनके हाथ से देंगे। इसलिए हम रुके वहाँ पर। वहाँ क्वेश्चन, जैसे भाषण खत्म हुआ, उनके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। क्वेश्चन आंसर शुरू होने के बाद में मेरे मित्र ने कुछ सवाल पूछा, उन्होंने कुछ आधा अधूरा जवाब दिया। जगदीश काबरे ने सवाल पूछने के बाद फिर मैंने सवाल पूछा, उसी को जोड़कर, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति के सवाल के जवाब में ऐसा कहा था कि ग्रह शांति करनी चाहिए, ग्रहों का जो हम पर कोप होता है उसको उससे रोका जा सकता है। उसी के संदर्भ में सवाल पूछा था जगदीश काबरे ने, उन्होंने कुछ तो भी गोल मटोल उत्तर दिया, इसलिए मैंने सवाल रिपीट किया कि मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ग्रह का जो भ्रमण काल है वो पहले से तय है। यानी आज आगे 5 लाख साल के बाद कौन सा ग्रह किस अवस्था में, किस क्षण में, किस मिनट में, सेकंड में होगा, ये आज हम कह सकते हैं। उनका भ्रमण काल निश्चित है। अगर उनका भ्रमण काल निश्चित है तो इसका मतलब है कि हमारा जन्म के अनुसार जब हमारा भविष्य तय होता है तो वो भी निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं, क्योंकि भ्रमण काल में तो कोई ग्रह कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ग्रह शांति कर कर हमारा भविष्य हम कैसे रोक पाएंगे या बदल पाएंगे, इसका आधार क्या है? अब मैंने बहुत ही सटीक सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने के पहले मुझे पूछा आपका नाम क्या है। मैं टालते गया क्योंकि मैं तो कोई उद्देश्य से आया नहीं था।
बोला नाम से क्या ले देना, आपका सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, मैंने भी पूछा है, मेरे मित्र ने पूछा था, आपने अधूरा जवाब दिया, इसलिए मैंने उसको रिपीट किया, उसका जवाब दीजिए। नहीं बोले आपका नाम बताओ। बोला नाम की क्या जरूरत है, हमारी 2-3 मिनट बहस चली। फिर बाकी लोग बोलने लगे कि नाम क्यों नहीं बताते, वो डरते क्यों। मतलब डरने का क्या सवाल है, डरने के लिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं, मैं वातावरण को ठीक रखना चाहता हूं, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं। और फिर मैंने मेरा नाम बताया। अभी नाम बताने के बाद में तो पूरा वातावरण ही बदल गया। श्याम मानो को सभी जानते थे, मैं क्या काम करता हूं सभी जानते थे, चेहरा केवल पहचान का सबके नहीं था, पूरा वातावरण बदल गया। जयंत साळगावकर जिस कॉन्फिडेंट के साथ में लोगों के साथ में भाषण दे रहे थे वो पहले हमने सुना था, जिन कॉन्फिडेंट के साथ में लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे वो भी हमने सुना था। अब मैंने ये सवाल उठाया और उसके साथ में मैंने सवाल में ये भी जोड़ दिया था कि आप यहां पर शनि को शांत करने के लिए थोड़ा सा तेल चढ़ाते हो, ये इतना सा तेल चढ़ाकर शनि पर क्या परिणाम होने वाला है। एक तो वातावरण के बाहर में शनि के लिए तेल जाएगा क्या, और शरीर का आकारमान इतना बड़ा है कि पूरे पृथ्वी में जितना ऑयल होगा उतना डाला तो भी पूरा कवर नहीं हो सकता, इतना बड़ा शनि है। तो उसके परिणाम कैसे रोकेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा तेल चढ़ाने के बाद में कैसा क्या परिणाम रुकेगा। या फिर आप थोड़ा सा यहाँ यज्ञ वज्ञ कर कर ग्रह शांति करते हो, यहाँ से थोड़ा सा अंगारा धुपारे के कारण कैसे क्या उस ग्रह पर परिणाम होगा, मंगल पर होगा, चाहे गुरु पर होगा, चाहे शनि पर होगा, चाहे राहु केतु है नहीं ग्रह लेकिन उन पर होगा। ये सब मैंने सवाल खड़े कर लिए थे। अब हो गया चैलेंज, पूरा कॉन्फिडेंस उनका गिर गया। बोले जिनकी श्रद्धा होगी उन्होंने विश्वास रखना चाहिए, ग्रह शांति होती है, जिनकी श्रद्धा नहीं होती है उनका विश्वास नहीं तो नहीं है, उन्होंने नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में मैंने फिर कहा इसका मतलब ऐसा होता है जो श्रद्धा रखते हैं उनको ठगना चाहिए, जो श्रद्धा नहीं रखते उनको छोड़ देना चाहिए। और फिर वातावरण बदल गया, बेचारे पूरा कार्यक्रम छोड़कर चले गए। और उसके बाद में मुझे घंटा भर क्वेश्चन आंसर सेशन करना पड़ा, क्योंकि लोग पूछ रहे सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ। ना मेरा कुछ उस कार्यक्रम से संबंध था, ना कुछ था। एक केवल मेरे मित्र को वहाँ प्राइज मिलने वाला है इसलिए हम वहाँ गए थे और उसमें ये सब तमाशा हो गया। तो मित्रों, जयंत साळगावकर जैसा इतना बड़ा ज्योतिषी ग्रह शांति का समर्थन करता है। ग्रह शांति नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रहों का परिणाम जो है उसको कोई बदल नहीं सकेगा। अगर वो परिणाम होता है तो परिणाम ही नहीं होते, इसलिए ये सब नाटक चलता है। तो ये ग्रह शांति है, राहु केतु की शांति है, शनि की शांति है, मंगल की शांति है। ये केवल ज्योतिषियों का पेट भरने का व्यवसाय है, इसके अलावा इसमें कोई मतलब नहीं है। ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए और इस ठगी से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।